ओके, नेक्स्ट लेग पड़ती है टुवर्ड ऑस्ट्रेलिया। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं, तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है, तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जाए इंडोनेशिया वाले पार्ट में, यहाँ पे क्या क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने साइन करे विद इंडोनेशिया, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जा रहे हैं टुवर्ड ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया को भी अगर मैप पे देखो तो कैपिटल इज कैनबेरा, ठीक है। अब इसके अराउंड वाटर बॉडीज देख लो तो इंडियन ओशन के साथ कनेक्टेड है। अब ऑस्ट्रेलिया के अगर आप वेस्टर्न साइड पे देखो तो क्या एक्सटेंड हो जाता है, पैसिफिक ओशन। तो इंडो पैसिफिक रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे एक ग्रुप भी आपने जरूर से मेंशन करना है, दैट इज क्वाड। अभी जब ना आउटकम लिख रहे हो तब तो क्वाड की जरूरत नहीं है, पर जब आप मेंस का आंसर लिखोगे तब क्वाड की जरूरत पड़ेगी। तो बताओ, यूएस आ गया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये 4 कंट्रीज आ जाती हैं जो क्वाड का मेंबर है। आज के टाइम पे क्वाड की जो वैल्यू है कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर हमारे रिलेशन बूस्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस अभी भी एक्टिव है। तो एक तो क्वाड का यहाँ पे लिंक कर सकते हैं आप। दूसरा, वाटर बॉडीज देखो तो सबसे पहले वही डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इस पार्ट पे आपको दिखेगा इंडियन ओशन। ऊपर की तरफ जाओगे तो 2 सी आएंगे छोटे छोटे, एक तिमोर सी है और ऊपर अराफुरा सी। अब इसी साइड आप आएंगे तो नॉर्थ और ईस्ट वाले पार्ट में कोरल सी भी आपको मिलेगा। ये जो स्ट्रेट बनती है टॉरस स्ट्रेट, वेरी गुड, टॉरस स्ट्रेट, एक नैरो वाटर बॉडी जिसने अराफुरा और कोरल सी को कनेक्ट करा, ये दोनों बड़ी वाटर बॉडीज थी। इसी में एक गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया भी आती है। नीचे सदर्न टिप पे देखोगे ऊपर गल्फ बना, नीचे बनेगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। 3 टर्म्स आती हैं ये, बे, बाइट एंड गल्फ। ज्यादा बड़े डिफरेंसेस इनके हैं नहीं, डिफरेंस इनके सिर्फ टर्मिनोलॉजीज पे आ जाते हैं। बे साइज में छोटी होगी इफ कंपेयर टू गल्फ, पहले तो यही चीज देख लेना। एंड गल्फ और बे ये काफी शार्प बनती हैं। गल्फ या बे या बाइट, इन सभी का एक ही मीनिंग है कि 3 साइड इनकी किससे कवर्ड है, लैंड के साथ, और एक साइड सिर्फ किसके साथ कवर्ड है, वाटर के साथ। पर बाइट को अगर आप ऑब्जर्व करें ये काफी ज्यादा ब्रॉड आपको दिखाई देगी, पर जब बे देखोगे ये नैरो दिखेगी, गल्फ सेम नैरो दिखेगी, बस साइज में डिफरेंस आ जाएगा। आप मतलब इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अगर एकदम से देखें मैप के ऊपर आपको पता नहीं चलेगा कौन सी गल्फ है कौन सी बे है, किसको बाइट बोलेंगे, पर एक जनरल सा डिफरेंस बे दिखेगी आपको। बाइट ब्रॉड होती है, इसका जो लैंड सरफेस का एरिया जहां पे अटैच रहेगा। गल्फ को अगर देखोगे साइज में बड़ी होती है कंपेयर टू बे। तो इसका ऑर्डर नहीं है कोई सिग्निफिकेंट, अलग अलग सोर्सेज के ऊपर आपको अलग अलग डेफिनेशन मिल सकती है। पर हाँ, ये याद रखना कि इनकी 3 साइड जो रहेंगी दे विल बी सराउंडेड बाय लैंड एरिया, और एक साइड पे क्या रहेगी, एक ही वाटर बॉडी रहेगी। तो ये आ गई आपकी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, तो एक ही वाटर बॉडी है इसके आसपास, दैट इज इंडियन ओशन। और यहाँ पे इसकी कैपिटल आ जाएगी कैनबेरा। तो अभी यहाँ पे ही विजिट हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, दोबारा से वार्म वेलकम हुआ, देन स्पीच शुरू होती है जहां पे मेंशन करे जाएंगे अब डिफरेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे आपने पीछे देखे काफी सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थे, सेम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ की आउटकम्स निकल के आई हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मेन हेडर्स पे अब आपने फोकस करना है, क्योंकि पिछले आर्टिकल में जो मीनिंग था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिनरल्स की बात करेंगे हम, यूरेनियम की बात होगी, पर यूरेनियम के बियॉन्ड क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन रेजिलियंट रहे, उसमें भी इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो अब हमें कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। अब जस्ट हमें क्या देखनी है, की आउटकम्स। डिटेल वही है दोबारा से, ये थोड़े से नए टर्मिनोलॉजी हैं जो आप ऑस्ट्रेलिया के रिस्पेक्ट में यूज करोगे। एक तो क्वाड की सिग्निफिकेंस हमने देख ली, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएन क्लॉज, दोनों कंट्रीज चाहती हैं कि जो मैरीटाइम कनेक्टिविटी है वो रूल बेस्ड होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सी। मतलब अगर आपको पता नहीं चल रहा कि क्या ये रूल बाध्य है नहीं है, तो किसको ओपन करोगे जाके, यूएन क्लॉज को। तो दोनों ही रूल बेस्ड मैरीटाइम कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस करते हैं। अभी आ गया आशु,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये लिंक बन गया इंडोनेशिया से तो आए टुवर्ड ऑस्ट्रेलिया, तो ज्योग्राफिकली आसियान की जो इंपॉर्टेंस है वो भी यहाँ पे होल्ड होती हुई दिखेगी। देन आते हैं PIF, दैट इज पैसिफिक आइलैंड फोरम, पैसिफिक आइलैंड फोरम। अब जब पैसिफिक ओशन को आप देखते हो तो छोटे छोटे आइलैंड्स बहुत सारे हैं इसमें। ओशिनिया में 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया एंड पॉलिनेशिया। तो इतने सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, उन सभी को रीच आउट करने के लिए एक और छोटा सा एक ग्रुप आपको दिख जाएगा, दैट इज PIF, पैसिफिक आइलैंड फोरम, एक एग्रीमेंट है। अगला आता है आयोरा, यस, आर से यहाँ पे रिम आ जाएगा, ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये अपनी आ गई अपने कॉन्टेक्स्ट में, मतलब इंडियन ओशन एक्सपांडेड है और आपने मैप के ऊपर देखा यहां तक इंडियन ओशन एक्सपांडेड है, तो ये कहीं ना कहीं टच कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को। अब देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कैसे आपने हेडर हेडर लर्न करने हैं। मीनिंग सेम रहेगा जैसे आपने इंडोनेशिया के केस में देखा, जो पॉइंट थे एनालिटिकल जो वर्जन है वही उनका रहने वाला है, पर थोड़े से की डिफरेंस आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यूरेनियम के साथ ऑस्ट्रेलिया शुरू करा, तो यूरेनियम का जो हमें मेजर चंक मिलता है रिजर्व्स का प्रोडक्शन वाइज, वो कहां पे दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। तो यूरेनियम के साथ साथ बाकी के क्रिटिकल मिनरल्स की भी सप्लाई चेन हमको रेजिलियंट बनानी है। नंबर 1, ज्वाइंट डिक्लेरेशन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर करी गई, किन एरियाज के अराउंड, इन अराउंड, दैट इज UN क्लॉज, आसियान, PIF, IORA, आयोरा। और साथ में यहाँ पे क्या कंडक्ट करा जाएगा, डिफरेंट डिफेंस एक्सरसाइजेस कंडक्ट होती है। एग्जाम्पल मालाबार आ गया, वेरी गुड। क्वाड ग्रुप की जो एक नेवल एक्सरसाइज होती है दैट इज मालाबार, और सी ड्रैगन आ जाएगा, बट उसमें ऑस्ट्रेलिया कई बार आता है कई बार नहीं भी आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, यस गुड, ये वाली एक्सरसाइज एक और है, टी से थी वो, टेलिस्मैन सेब्र, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है टेलिस्मैन सेब्र, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है। दोनों मेंबर नहीं है पर बीच में लिंक तो बन रहा है ना, अभी ज्योग्राफिकली वही तो बताया मैंने आपको, जब हम आए टुवर्ड ऑस्ट्रेलिया तो बीच में कौन लिंक करता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, मतलब बीच में कहीं ना कहीं इंटर जो ट्रांजिशन वाली स्टेट है वो कौन बना रही है, आसियान। इंडिया भी मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, लिंक की तरह तो एक्ट कर रहा है, तभी तो विजिट ऐसे ही शुरू हुई, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से बोला हुआ है, आसियान। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में नहीं, एक्ट ईस्ट में मेन फोकस हम इन्हीं पे करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया। अभी आ रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाला भी, हाँ ये ऊपर वाला सारा पार्ट आ जाएगा साउथ ईस्ट के अंदर जब काउंट करेंगे, पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई थी प्रॉपर्ली। पहले वो लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, एक्ट ईस्ट बोला, लास्ट में जो क्रिटिसिज्म है वो भी इसी के ऊपर फोकस है, कि बार बार बोलते हैं कि नहीं देखना नहीं है, काम भी करना है, पर काम नहीं हुआ है अगर पिछले डेकेड को हम ऑब्जर्व करें तो। चलो क्रिटिसिज्म लास्ट में करते हैं, पहले आउटकम्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट आउटकम तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर करी, कि हम दोनों कंट्रीज डिफरेंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती हैं ताकि दोनों के बीच में कोऑपरेशन बनी रहे। अगला आता है मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन रोड मैप। मैरीटाइम सिक्योरिटी, कई बार क्या होता है कोई रेस्क्यू करने पड़ जाते हैं कंटेनर, तो हमारे बीच में टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन को हम इजीली शेयर कर सके। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन एनर्जी सिक्योरिटी। अब बोला कि जियोपॉलिटिकल अगर टेंशन देखें, वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पहले 14 पॉइंट पीस प्लान लेके आए ये लोग, बट उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करा गया, दोबारा से सेम स्ट्राइक इन्होंने कंटिन्यू कर दी है, वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 2 आपने देखा इजराइल और पैलेस्टीन वाला इशू, देन इजराइल और हमास वाला इशू, वहां पे भी कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन है। आफ्टर दैट चाइना बार बार क्लेम करता है कि नहीं मेरे को अपनी इंपॉर्टेंस होल्ड करके रखनी है, तो यहाँ पे क्या बोला कि एनर्जी की वजह से बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रही है, तो दोनों कंट्रीज क्या कर रही है, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर भी कोऑपरेशन कर रही है। अगला आता है दैट इज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। वैसे तो ये पुरानी है, जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसी को दोबारा से बोल दिया जाता है कि ये तो हमारा पहले से चलता रहा है, 2014 का है ये, और जिसमें बोला गया है कि हम यूरेनियम को सप्लाई करेंगे टुवर्ड इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक बढ़िया चंक आपको यूरेनियम का मिल जाएगा। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया इंडिया की पार्टनरशिप, जो आज के टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है साइबर सिक्योरिटी को लेके, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में आप देखते हो बार बार कोई ना कोई केस आता है जिसमें ब्रीच होता है इन्फो का, तो ये साइबर सिक्योरिटी को लेके। नेक्स्ट इज क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन, तो हमें क्या दिखा, ऊपर यूरेनियम पे फोकस करा। ये डील पुरानी है, वैसे 2014 की है कि यूरेनियम की सप्लाई इंडिया की तरफ आती रहे। वैसे तो यूरेनियम हम कजाकिस्तान वगैरह से भी परचेज करते हैं, कनाडा से भी परचेज करते हैं, किर्गिस्तान हमारे नजदीक है, ऑस्ट्रेलिया बीच में जैसे पड़ा, कनाडा थोड़ा और दूर पड़ जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया एक रिलायबल हमारे लिए कंट्री रहती है फॉर इंपोर्ट ऑफ यूरेनियम। दूसरा क्या बोला, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर फोकस, तो मतलब सिर्फ एक ही मिनरल पे फोकस नहीं हुआ, यूरेनियम, अगले जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी भी रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनी रहे, उसके ऊपर भी हमने फोकस किया। नेक्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड,
इंडियन कोस्ट गार्ड अभी आपने इंडोनेशिया के साथ भी देखा, तो यहाँ पे भी सेम कोलैबोरेशन आपको दिखेगी विद ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, कोई मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट अगर आपको कंडक्ट करनी है, सिविलियन रिलेटेड प्रॉब्लम इमर्ज हुई है, वहां पे आपकी कोस्ट गार्ड पहला रोल प्ले करेगी। आफ्टर दैट अगर कोई डिस्प्यूट इमर्ज कर जाता है, वायलेंस हो जाता है, तब जाके इंडियन नेवी एक्शन में आती है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी बोला गया। ऑस्ट्रेलिया का इनवाइट कि इंडियन मिलिट्री इंस्ट्रक्टर ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में आएंगे फॉर 2028 टू 29। अब नाम से पता लग रहा है कि अगर इंडियन मिलिट्री इंस्ट्रक्टर आएंगे इन ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेजेस, तो ये क्या करेंगे, नॉलेज शेयरिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। अब नॉलेज शेयरिंग से कभी भी ये मतलब नहीं होता कि अपनी सिक्योरिटी वाले जो पॉइंट्स होंगे वो जाके हम ऑस्ट्रेलिया को बता देंगे, नहीं, जस्ट मैकेनिज्म क्या है, हमारे जो मिसाइल सिस्टम है कैसे ये फंक्शन कर रहा है, और कोई ना कोई ऐसी डिफेंस कोऑपरेशन रहती है जो दोनों कंट्रीज के बीच में होती है, उतनी सी कैपेसिटी बिल्डिंग कि हमारा सिक्योरिटी ब्रीच हो। ठीक है, तो ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा। अगला आ गया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यागी फ्रॉम इंडिया, एंड वैसे ही टेफ आ गया फ्रॉम द जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है इनकी। इन्होंने मेन फोकस करना है माइनिंग एंड माइनिंग इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी एंड सर्विस। सेम पॉइंट आ गया जो आपने इंडोनेशिया के साथ भी देखा, उन्होंने भी बोला हमें मिनरल्स के ऊपर भी फोकस करना है एंड माइनिंग टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में हमें स्टडीज कंडक्ट करनी है। पर ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया डेवलप नेशन में काउंट होता है, ब्रेंट लाइन जब बनती है ऑस्ट्रेलिया उसके ऊपर आता है, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया को अगर डेवलप नेशन बोल रहे हैं तो इनके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बनी हुई है कहीं ना कहीं, तो हम वो वाली जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो कर सकते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो उसके ऊपर एक फोकस। देन इसके बाद एक लेटर ऑफ इंटेंट है। अब लेटर ऑफ इंटेंट आया, मतलब एज सच कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं है, पर हाँ लेटर साइन कर दिया गया है कि फ्यूचर में दिखेगा आपको यहाँ पे। तो इसमें एक कैंपस ओपन करा जाएगा फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी का बेंगलुरु में। पहले आपने देखा हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है वो ओपन होगा, उसका एक कैंपस छोटा सा इंडोनेशिया में। यहाँ पे आप देखो डेवलप नेशन है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का जो एक फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी का कैंपस है ये ओपन करा जाएगा बेंगलुरु में, ताकि टेक एंड इनोवेशन को और ज्यादा प्रमोट करा जा सके। अगला दोबारा से लेटर ऑफ इंटेंट आ गया, यहाँ पे इंडिया की जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है और ऑस्ट्रेलिया का भी एक स्किल क्वालिटी अथॉरिटी है, इन दोनों ने बोला कि हम क्वालिटी टेक्निकल फीचर्स के ऊपर फोकस करेंगे। नाम से पता लग रहा है इंडिया की वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जैसे आजकल स्कूल में भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स ऐड कर दी हैं। किसी को अगर एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो उसके लिए टीचर आ जाएगा छुट्टियों के टाइम पीरियड में, वो बताएंगे उनको कि कैसे आप अपना एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर कोई इनोवेशन है उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग, और ऑस्ट्रेलिया का आ गया स्किल क्वालिटी अथॉरिटी, और इंडिया ने बड़े सारे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम चला रखे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज रिपैट्रिएशन ऑफ इंडियन आर्टिफैक्ट्स। आपने इंडोनेशिया वाले आर्टिकल में देखा प्रम्बन टेम्पल की इंपॉर्टेंस, कि उसको कंजर्व करेंगे, रिस्टोर करेंगे, क्योंकि वहां पे टेम्पल दो कंट्रीज को आपस में कनेक्ट कर रहा था। अब सिंस ये डेवलप कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, तो ये ले गए थे कुछ हमारे आर्टिफैक्ट्स को उठा के, तो वो दोबारा से वापस लाए गए। रिपेट्रिएशन मतलब दोबारा से उनको वापस लेके आए हैं हम अपनी कंट्री में। कौन कौन से, तो एक तो सेक्रेड बुल नंदी आ जाएंगे जो कि शिवा के वहीकल भी हैं। ये तमिलनाडु, इंडिया 11 to 12 सेंचुरी एडी में यहाँ से बने हुए थे प्रॉपर, बाद में अंग्रेजों ने इसको उठा लिया था, तो रिपेट्रिएशन करी गई है, वापस लाने की यहाँ पे बात कर दी गई है। तो ध्यान रखना ये तमिलनाडु में लाया जाएगा। किस चीज का बना हुआ है, ग्रेनाइट। इनके मैं पिक्चर्स लगाना भूल गई, तो आप एक बार पिक्चर्स भी देख लेंगे वहां पे। नेक्स्ट इज ट्राइडेंट विद ऑस्पिशियस काली। ट्राइडेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, त्रिशूल को, तो यहाँ पे काली का है, ये भी 11th सेंचुरी एडी में ही बना था। ये ब्रॉन्ज का है, ब्रॉन्ज इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है, कॉपर एंड टिन का मिक्सचर है। एक 6 हेडेड स्कंदा, तो ये भी तमिलनाडु 12th सेंचुरी एडी में ही बना था, ये बसाल्ट का बना था, ठीक है। तो ये सारे रिपेट्रिएट करे गए हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया। अगला जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये फोकस करा सोलर ट्रेनिंग एकेडमी के ऊपर, क्योंकि इंडिया ने भी क्या किया है, रूफटॉप सोलर स्कीम चला रखी है कि आप कहीं ना कहीं सोलर पावर का भी यूज करो। एक तो आपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज किया, नंबर 2 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बचेगी वो आप सरकार को बेच सकते हो, तो इससे इनकम भी जनरेट हुई लोकल लेवल के ऊपर। तो एक सोलर ट्रेनिंग एकेडमी, रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी, इसकी ऑपरेशनलाइजेशन की भी बात करिए। कहाँ पे रहेगा ये, तो गांधीनगर में, यस। और किसकी कोलैबोरेशन रहेगी, तो अगेन ऑस्ट्रेलिया की ही रहेगी। सारा मत याद करना, स्कीम्स के नाम लिखे हैं। सूर्य घर योजना जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी, अराउंड 2000 वुमेन और यूथ को सोलर टेक्नीशियन की जो स्टडीज हैं वो कंडक्ट करवाई जाएंगी, तो ये वही डिटेलिंग है। गांधीनगर लोकेशन ये याद रख लेना। हाँ जी, गुजरात।
अगला आता है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। तो ये वैसा ही है जैसे ट्रायो ग्रुप्स हम बना लेते हैं, तो यहाँ पे कनाडा की एंट्री हो जाती है। ये कहीं ना कहीं हमारी यूरेनियम की सप्लाई चेन को भी रेजिलियंट बनाते हैं, तो उसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड कनाडा एंड दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, बीच में आ गया इंडिया, तो दोनों ही क्या है साइड में डेवलप नेशंस, तो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अच्छी अप्रोच रहने वाली है। आफ्टर दैट जियो साइंस ऑस्ट्रेलिया एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब जियोलॉजी की अगर बात करी है तो यहाँ पे डिफरेंट मेथोडोलॉजीज का यूज करा जाएगा जब भी हमें कोई चीज अर्थ के कॉन्टिनेंट में एक्सप्लोर करनी होती है। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जियोलॉजी के ऊपर भी है। देन ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। अब देखो हमारा जैसे इतिहास है, बड़ा सारा लिटरेचर है, सेम आपके ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा आपको। तो वहां की आईपी ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है, और साथ में इंडिया की तरफ से काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दोनों के बीच में जो लाइब्रेरी एक्सेस एग्रीमेंट है वो भी साइन करा है कि जो इन्फॉर्मेशन है पुरानी स्टडीज की वो एक ऑथेंटिक तरीके से, एक्यूरेट तरीके से एक दूसरे को दी जा सके। एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, इनके बीच में भी साइन करा गया है ताकि जो कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम है उनके ऊपर फोकस किया जा सके। मतलब रिसर्च कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड के अंदर कर रहे हैं। यहाँ पे ओवरऑल रिसर्च आ गई। ड्रग टारगेट आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे करा गया है क्योंकि आजकल मेडिकेशन भी बनती है, तो मेन हम फोकस कर रहे हैं कि AMR की प्रॉब्लम ना आए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये ऐसा ना हो कल को की दवाई खाई पर फर्क ही कुछ नहीं पड़ रहा है। तो ड्रग टारगेट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए गए हैं। फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि हर डेवलपिंग नेशन, हर डेवलप नेशन के साथ करना चाहती है। वहां की फैकल्टी हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री के फैकल्टी उनकी कंट्री में जाते हैं फॉर द जो भी लेक्चर वगैरह होते हैं वो दिया जाता है, वाइस वर्सा। इसके बाद एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक निकल के आते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, ये कोलकाता बेस्ड आ गया, और ग्रिफिथ फिल्म स्कूल आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। तो वर्कशॉप होंगी, जो भी अलाइड फील्ड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू फिल्म इंडस्ट्री उस पर वर्कशॉप कंडक्ट करी जाएंगी दोनों ही कंट्रीज के थ्रू, क्योंकि इंडिया की जो मूवीज हैं वो फॉरेन कंट्रीज में भी काफी चलती हैं ट्रांसलेट होके। सेम उनकी जो मूवीज हैं, वेब सीरीज हैं, वो इंडिया में भी चलती हैं ट्रांसलेट होके, तो उसके ऊपर भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड है। एक लेटर ऑफ अप्रूवल है टू विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एक कैंपस ऑपरेशनलाइज करा जाएगा इंडिया के गुरुग्राम में, ताकि रिसर्च वगैरह के अगेन ऊपर फोकस किया जा सके। अब दोबारा से अगर आप देखें 18 अगर आउटकम्स आपको ऑस्ट्रेलिया में भी दिख गई, पर ऑस्ट्रेलिया दिमाग में रखना डेवलप नेशन है, ज्यादा हम क्या चाहेंगे कि कैंपस कहां पे ओपन हो, इन इंडिया। पर इंडोनेशिया के केस में रिवर्स थी सिचुएशन, क्योंकि हम ज्यादा हैं इफ कंपेयर टू टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा जो फोकस था वो कहां पे था, ज्यादा इंडोनेशिया पे। एंड पॉइंट्स अगर देखो रिसर्च के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्यों? क्योंकि डेवलप नेशन है, वो आगे इस चीज में, तो कैपेसिटी बिल्डिंग का वहीं पे ज्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पे आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा कि कोई डिफेंस का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उन्होंने बना रखे हैं, वो खरीदेंगे भी तो फ्रॉम डेवलप नेशन ही खरीदेंगे। ओके, ये ऑस्ट्रेलिया क्या, अच्छा कहाँ पे कैंपस लग रहा है? गुरुग्राम। ये आने वाले, अभी यहाँ पे लिखा है लेटर ऑफ अप्रूवल। अब मैंने आपको शुरू में टर्म्स बता दी थी, किसने पूछा ये? अच्छा ठीक है आदित्य। लेटर ऑफ अप्रूवल, अप्रूव कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जब आएगी तब लग जाएगा। ठीक है, लेटर ऑफ अप्रूवल आया यहाँ पे, जैसे लेटर ऑफ इंटेंट आ गया, करेंगे कि साइन अभी फ्यूचर में, यहाँ पे अप्रूवल हो चुका है प्रोसेस। ठीक है, तो कब लगेगा वो बाद में डिसीजन होते हैं। कोरल का वैसे मेंशन भी नहीं दिखा आपको यहाँ पे, तो इस बार नहीं है कोरल के ऊपर फोकस। डेफिनेटली ग्रेट बैरियर रीफ के साथ आपने शायद इसको जोड़ा, पर आपने देखा 18 जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है रिसर्च के ऊपर फोकस करा है। इनडायरेक्टली अगर लिखना है, इनडायरेक्ट लिख सकते हो कि प्रिजर्वेशन वगैरह के ऊपर फोकस किया जाएगा, जो इनके पॉलिप्स होते हैं ना छोटे छोटे, उनको प्रिजर्व ही कर ले, पर वो बहुत इनडायरेक्ट हो जाएगा। आउटकम में एज सच एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू डिस्कस नहीं हुआ है।